हाँ, ये जो जी थाई है थाई इसकी हड्डी टूट गई है। हमारा देसी में सांतड़ा कहते हैं जी। हाँ। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। इस टाइम लाइव मैं जुड़ गया हूँ। दर्शकों तक अपील करूँगा, ओड़ा हाथकानी शेयर का बटन उस पर क्लिक करो और 16 हाथकानी शेयर टू ग्रुप है उस पर लगातार टिक टिक करके ग्रुपों में शेयर करो। और भाई इस टाइम हाँ हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का घर पर उनका हालचाल भी पूछेंगे। गेले गेले राजनीतिक जो हलचल हो रही है उनके बारे में भी सवाल पूछेंगे। आप सुरक्षा के देखोगे, यदि जिस तरह कोरोना महामारी वैश्विक महामारी का दौर तक पूरा विश्व गुजर रहा है तो यह प्रिकॉशन की बात होगी, मास्क और अव्यवस्था करी गई है। ऑटो मोड का सैनिटाइजर आप थोड़ा इस पर लगा लो। और ये फैन दिया गया है और आते देखो कर दे भाई, इसका भी ऑन, इसका ऑन होने दे, कर दो। शक्तिमान की डाल घूमना पड़ा है। चलो जी चलो, शेयर करते रहो। राम राम जी। अनिल विज जी हमारे कैमरा पर इस टाइम है। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम। स्वास्थ्य का भी हालचाल पूछूंगा जी मैं। और थोड़ा सा तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, फिर दिलों की डिस्टेंसिंग ठीक होनी जी, दिलों की डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। तो अनिल विज जी है हमारे कैमरा पर। सब तक पहला सवाल मेरा ये होगा, स्वास्थ्य कैसा है जी? कैसा स्वास्थ्य? हमारे दर्शक भी जानना चाहूँ आपका स्वास्थ्य कैसा है जी? हो रहा है ठीक। ठीक है जी, और ठीक हो रहा है। कितने % रिकवरी है विज साहब? अभी तो लंबा टाइम लगेगा। 7 में लगे, 7 में फ्रैक्चर है जी? हाँ, ये जो जी थाई है थाई इसकी हड्डी टूट गई है। हमारे देसी में सांतड़ा कहते हैं जी। हाँ। ठीक। तो विज साहब के बारे में मैं अमूमन क्या करूँ भाई, एक तो जिस तरह बात कराएंगे आप, मैं क्या करता हूँ विज साहब आपने गब्बर, हरियाणा का गब्बर हैं अनिल विज, लेकिन जी बीब के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें इस अलग लग गया जी, जो नो कहना पड़ा गब्बर इज बैक। क्योंकि ज़्यादातर मंत्रियों की जो किल्ली हैं वो डैगी, चाहे हिट विकेट हो गए, चाहे उन्होंने मेरा बेटा यॉर्कर बोलागी। आप सचेत थे भाई, यॉर्कर आ जाए तो भी, बाउंसर आ जाए तो भी, और चाहे आ जाए किसी बोल। अनिल विज साहब सचेत थे, 6ठी बार विधायक बन के लगातार। यह मुस्तैदी क्यों करती थी? आपने था अनुमान भी सारे मंत्री हिट विकेट हो जाएंगे, आपने छोड़ दिया। नहीं, हमें तो था बाकी भी जीतेंगे, जी जी बाकियों को भी हमें जीतने की उम्मीद थी। जी बाकी अपना काम हम करते हैं हाँ जी और जनता उसका बदला भी चुकाती है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं अनिल विज जी, और गब्बर इज बैक का नाम तो हम ही बोलेंगे। दूसरी बात विज साहब, मैं कई बार देखा करूँ आपका राजनीतिकरण का जो स्टाइल है नहीं, वो एक मूवी नहीं आई थी जी बोले हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के, तो आप नेता थोड़ा दूसरे किस्म के। कितने तो आप कपड़े की दुकान पे बैठे पाए जो, कितने चाय की दुकान पे बैठे पाए जो, या जो फितरत है अपने अंदर राजनीति, मतलब एक रूढ़िवादी जो राजनीति है और आप वाली राजनीति में अंतर नजर आवा है, ये मतलब स्टंट हुआ है या फिर आपके अंदर की एक उद्गार? नहीं, बात यह है कि मैं आम आदमी हूँ जी और मैंने हमेशा आम आदमी की तरह ही राजनीति की है। जी जी बहुत बार तो देखने में आया कि कोई एमएलए बन गया हाँ जी तो जी उसके बातचीत करने के स्टाइल में, बोलने में, बैठने में अंतर आ जाता है। हम तो 6 बार बन लिए, जी जी जैसे पहले थे वैसे ही हाल है। जी। आम आदमी की बात कर दीजिए, आम आदमी का नाम पता ही तो, आम आदमी कहने जो कोई पार्टी बन रही है, आम आदमी तो केजरीवाल भी है। नहीं, केजरीवाल है, केजरीवाल तो एक प्रोपोगंडा पार्टी है। अच्छा जी वो काम कम करती है, बातें ज़्यादा करती है। जी, मतलब पीपी बना दी, प्रोपोगंडा पार्टी। हाँ जी, प्रोपोगंडा पार्टी। जी, और बीजेपी? बीजेपी काम करने वाली पार्टी है। जी अब आप देखो कि अगर मोदी जी का दूसरा कार्यकाल देखा जाए जी तो ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल माना जाएगा। जी जी कितने बड़े बड़े काम किए। जी राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, जी धैर्य से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जी जीते, जी और आज वो मंदिर का काम शुरू हो गया। जी कश्मीर से धारा 370 खत्म करी। जी कितनी सरकारें आई और गईं, जी पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी सरकारों की मेजोरिटी भी थी, जी
लेकिन धारा 370 को हमारी सरकार ने खत्म किया। विजय साहब, ऐसा नहीं लगता राष्ट्रीय मुद्दों पर तो चलो आपने 4-5 मुद्दे बताए, धारा 370, राम मंदिर है, 3 ट्रिपल तलाक है, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिनके ऊपर मतलब सस्पेंस बरकरार रहा। जीएसटी की बात कर लो, नोटबंदी की बात कर लो, उसमें कोई खुश है, कोई ना खुश है। हालांकि धारा और राम मंदिर के अस्तित्व की बात करा तो उन मुद्दों पर बीजेपी को मतलब अपर हैंड पर ही है, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी की बात करा उसमें थोड़ा फिसड्डी रही है। आर्थिक मोर्चा भी फैल रहे हैं। नहीं देखिए, जीडीपी की बात करो तो नोटबंदी भी जी, ये बड़ी हिम्मत वाला फैसला था। जी, आउटपुट आया उसका कुछ? हाँ, आउटपुट आया ना उसका, जी, आउटपुट आया। क्या? जो लोगों का काला धन था जी, वो गायब हुआ, और आज 1 नंबर में जो ट्रेड है जी। वो ज़्यादा हो रहा है। आउटपुट तो आया उसका। विजय साहब, आपने कहा प्रोपेगेंडा पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो विपक्ष बीजेपी की बात करो और जेजेपी की बात करो, अलायंस में आप लोग बैठे हुए, तो बीजेपी का नाम तक, क्योंकि कड़के तो चलते रहे हरियाणा में, तो यह खास बात है जी। बोले बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, जेजेपी जमा झूठी पार्टी, इस तरह के विपक्ष की तरफ से या उनकी तरफ से ये नाम, ये तक में दिए जाए? नहीं, अब ये राजनीति में एक दूसरे के कहने का वो तो है ही है, लोग कहते ही हैं एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप खूबसूरती है राजनीति की। चलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कल मैं अभय चौटाला के साथ, मतलब मैं कैथल में अभय चौटाला जी आ रहे थे, और उन्होंने इशारे में बात कह दी, भाई मध्यवर्ती चुनाव हो सके, जब बड़ौदा का उपचुनाव हम काट ले तो काट देंगे, पक्का जीतेंगे। हुड्डा साहब नून तक अभी खुली छुट्टी है, खट्टर साहब तेरे को अभी आप विकास के दावे ठोको नहीं, आ जाओ, खुली छुट्टी है, जुगर पहलवान खुली छुट्टी दे रहा, जीत कर दिखा दो बड़ौदा का उपचुनाव। देखिए, ये दोनों नेता जी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी बोलते थे, जी, इसी प्रकार के दावे करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। पर आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई जी, हरियाणा में, तो इनको तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। विजय इनेलो सुप्रीमो ने भी बहुत बड़ी बात कही है, बोले मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की टोन मैच नहीं है, मंत्री और मुख्यमंत्री की टोन मैच नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दिलों की डिस्टेंसिंग भी हो रही है। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, बिल्कुल एक मत से हमारी सरकार चल रही है जी, और सारे एक राय करके सारे काम करते हैं। जब 2014 के नतीजे आए थे विजय साहब, तो उस टाइम जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें आप मैंने देखा था पहली बार आप मतलब दाढ़ी में तेल लगा कर सूत्र डाल, मतलब एक विधायक दल का नेता के रूप में आप जाने की आपकी थी। और डिजर्व करने वाली बात आओ तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी नुआ कहूँ थे, भाई 5वीं बार विधायक बने हैं और पक्का डिजर्व करें मुख्यमंत्री पद के लिए। आप उस टाइम भी मतलब आपको अवसर नहीं मिला, उसके ऊपर आपकी कोई अपनी प्रतिक्रिया? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं जी, क्या आप योग्य नहीं समझते अपने इसके? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं चाहा जी, मैं तो पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ जी, और हमेशा कहा है कि पार्टी जहाँ मेरा स्थान फिक्स करेगी, जहाँ मुझे खड़ा करेगी, मैं वहीं से काम करूँगा। जी। आप बैंक में नौकरी करा करते जी। 90 में जब यहाँ से राज्यसभा के लिए सुषमा स्वराज चलेगी तो आपकी राजनीतिक रास्ता भी साफ हो गया और शुरुआत करी आपकी 1991 में, तो आपने जीत के साथ शुरुआत करी थी। तो लगे है भाई जिस पार्टी में आप हो, बीच में थोड़ी खटपट भी हुई, आपने निर्दलीय चुनाव भी लड़े, फिर पार्टी ने फिर आपके ऊपर विश्वास किया, फिर आप 2005 में शायद हार भी गए थे और ईव लगातार हैट्रिक आपकी जो 3 बार से लगातार जीत रहे हो। तो आज की डेट में अनिल विज साहब जो 6 बार विधायक बन लिए, मंत्रालय आपके पास है, गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, फिर सीआईडी की बात करें, उस तंत्र की बात करें जी, उसमें आपको फिर वहाँ भी खींचतान हुई आपके साथ। आपका मतलब इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे जी? नहीं, देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। जी, पहले जब उन्होंने डिपार्टमेंट अलॉट किए जी, तो सीआईडी उसके साथ मुझे दिया गया था, तो मैंने सीआईडी से काम लिया, जी, पर बाद में उन्होंने सीआईडी को अपने पास ले लिया। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जी, जी। तो आपको उस बात की कोई वो तो नहीं, ऐतराज़ तो नहीं उसमें? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। थोड़ा सा जी, जी, पाटिल हॉस्पिटल में हाँ जी डॉक्टर साहब, एक पाटिल हॉस्पिटल है सोनीपत के अंदर और धर्मू भाई हैं जो बड़े भाई, उन्होंने वहाँ कवरेज भी करी। एक शिशु था कुछ दिनों का, नवजात शिशु, और वो भ्रूण उसमें डाल रखा था डस्टबिन में, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हॉस्पिटल सीज नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मेरी जानकारी में ये मामला आया नहीं है। जी जी। तो आएगा तो मैं इसकी पूरी जांच भी कराऊंगा, कार्रवाई भी करूंगा। विज साहब, राजनीति में दो तरह की राजनीति हो, एक इसी राजनीति थोड़ा सा चालाक सा होना पड़ा है, एक इसी है भोलापन की राजनीति। दोनों आगे अपने अपने फायदे हैं। भोलापन का तो सिंपैथी मिले भाई, एक भोला सा नेता है, बहुत मतलब एक साधारण सा व्यक्तित्व है। चालाक आदमी जब जोड़ तोड़ की राजनीति करे तो उसमें वो आगे लिकट जाए। फिर आपने कदे आई भाई वो भोलापन का जो तगमा आपके ऊपर है, इस तब बाहर भी लिकड़ना पड़ेगा, थोड़ा चालाकी वाली राजनीति भी करनी पड़ेगी। नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। जी, मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही वैसे ही हैं, वैसे ही हूँ। वो बात है ना, बोला इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। है जी। विज साहब, मैं मतलब पर्सनली है ना, कई बार आपके जो कड़े फैसले हैं या फिर कई बार आप कड़क तेवर में कभी एसपी के साथ पंगा, कभी किसी के साथ पंगा, कई बार लेते देखे हो। हरियाणा का सुब्रमण्यम स्वामी कहा करूँ मैं कई बार आपने, मतलब हरियाणा की तरफ से यदि किसी नेता के, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर बयान आऊँगे, कांग्रेस उस पर सोनिया पर, राहुल पर, मतलब राहुल को पप्पू कहना या इटली की तितली कहना सोनिया को, तो आपकी हिमाकत होगा और कोई नेता बोलता को नहीं। आप जब कह दो उसके बाद पछतावा भी हो कदे कदे, भाई के कह गया, कुछ कार्रवाई हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, मैं जो बोलता हूँ सोच के बोलता हूँ। जी जी। इसलिए मैं इंजॉय करता हूँ जो बोलता हूँ। जी, मतलब भीतर की बात हो है, बनावटी नहीं, मैनिपुलेटेड नहीं। ना। जी, इस तरह का नहीं है कि भाई आपने कोई मतलब वो करना है, कहनी है तो कहनी है। नहीं, जो मुझे उचित लगता है मैं कहता हूँ। जी जी। तो विज साहब, आखिरी वो है सवाल मेरा अब, क्योंकि देखो उपचुनाव बड़ौदा का नज़दीक है, बड़ौदा का उपचुनाव भी बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें मिजाज बेरा पटेगा। चावल जो है, राजनीतिक चावल हैं जो भाजपा के, वो पक रहे हैं, किसे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर कितना का लोगों का विश्वास है कि नहीं विश्वास, वो बहुत सी चीज़ ऑर्डर लेकर के आऊँगी बड़ौदा का उपचुनाव में। यदि अलायंस जो कर गठबंधन कैंडिडेट उतारेंगे जी, यदि अलायंस ना हार मिल जाती है किसी कारणवश, तो उसमें लगा अपना मतलब हार जीत क्या लगा जी, क्या आपका नज़रिए से क्या कहना चाहोगे? नहीं, शर्तियाँ जीतेंगे हम 100%। हाँ, 100% जीतेंगे। ये कॉपीराइट है इस पर, अभय सिंह चौटाला लगा जी 100% पे तो नहीं, शर्तियाँ जीतेंगे। जीतेंगे आप? मतलब कोई कारण, ठोस कारण? नहीं, ठोस कारण क्या है, हम काम करने वाली पार्टी हैं और पिछली बार भी हम दूसरे नंबर पे थे। जी जी। तो अब तो गठबंधन भी हमारे साथ है, जी जी। मिलके लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। विज साहब, आखिरी सवाल एक बस आखिरी, देसी अदालत है, देसी पड़ताल है, देसी पंचायत है, देसी बैठक है, देसी मुलाकात है, जो ये हम कर रहे हैं जी, देसी मुलाकात, तो बहुत से देसी प्रोग्राम है जी हमारे, मेरे और धर्मू भाई के। तो देसी अदालत हमने शुरू कर रखा है, जहाँ तक भ्रष्ट पुलिस वाले हुए हैं, देखो सारे नहीं मैं कंधा, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ हमारी देसी अदालत चले हैं, उनके खिलाफ नहीं, उनके गलत कामों के खिलाफ। और उसमें जब हम देसी अदालत लगाओ वहाँ, तो फिर वहाँ कुछ में तो न्याय मिल जाए, कुछ में फिर दाबा दड़िया हो जाए जी, बोले दाबा खराबा। तो ऐसे में हम चाहो अभी इस तरह की जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो सोशल प्रोग्राम है, आपकी तरफ से हमारा को इस तरह का सहयोग भी मिले, इसमें भी आप लोग जब कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को कोई आपकी तरफ से मैसेज? नहीं, कोई भी मामला आप मेरे संज्ञान में लाएंगे। जी जी। जहाँ किसी ने गलत किया हुआ होगा तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसमें पूरी कार्रवाई होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करा, अनिल विज जी हैं जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। हाँ जी, हैं? हाँ जी सर, एक आखिरी सवाल और, वो आखिरी पीटीआई टीचर का एक मामला और चल रहा है विज साहब। पीटीआई टीचर 10 साल लाए और वहाँ हटा दिए, मतलब उनके लिए रोंडी चुई गई या मतलब टेक्निकल को कारण है जी? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस हारे हैं। नहीं, जहाँ सरकार के ऊपर बात आ जाए विज साहब, वहाँ कोर्ट का हवाला दे दिया जाए। कोर्ट से ही हारे हैं, हमने तो नहीं हटाया। लेकिन आप लोगों की सहानुभूति भी नजर आई कुछ? नहीं, पूरी सहानुभूति है। मेरे पास वो आए थे और मैंने 2 बार आए, 2 बार उनके सामने ही मैंने शिक्षा मंत्री से बात की जी। और उनको कहा भी इनका दिखाओ, और अगर इनकी नौकरी बच सकती हो तो बचाई जाए। तो पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, तो उसमें नहीं हो सका होगा। चलो ये हम भी, चलो विज साहब से हमने बात करी, और भाई बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके बेबाकी तो हमने सवाल पूछे। और भाई नू है विज साहब भी गब्बर हैं, हमारे सवाल से किसी ऐजो जलेबी भर के सीधे करेला भर के मीठे, विज साहब ने तो जवाब देना है, फिर भी अपने बेबाकी वाले अंदाज से। लेकिन ये जो अंदाज है विज साहब का, इस अंदाज के कारण हरियाणा में एक पहचान है, कद्दावर नेताओं में एक पहचान है। या देखने वाली बात रहेगी, बड़ौदा का उपचुनाव के बारे में दावा ठोक्या है अनिल विज साहब ने, भाई हम 100% उस इलेक्शन में जीत रहे। हाँ, इस जीत की जो बात, जो दावा करा, इसमें दम कितना है
उन जो मतलब चुनाव की डेट घोषित होगी उसके नतीजे होंगे, बेरा पड़ जाएगा। फिलहाल हम भगवान से प्रार्थना करें जी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ और आपके तड़कते भड़कते बयान फिर देखने को मिले। और विज साहब ने एक बात कही है, जो बयान मैं दूँ बड़ा सोच समझ के दूँ हूँ, मतलब बिना सिर पैर की बात होने को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। ठोको शेर भाई, एक हॉस्पिटल की व्यवस्था और करवाइए जी थोड़ा सुधार में। चलो जी, धन्यवाद जी। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि।